शोर नहीं करिए आप लोग। सीट मिल गई सभी को? सीट मिल गई सभी को? चलिए, शोर नहीं करिएगा। सर आ चुके हैं, सर आ चुके हैं। बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। चलिए, आज आप लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रेस। रेस मतलब होता है बच्चों दौड़, प्रतियोगिता है ये, जिसमें कई सारे लोग दौड़ते हैं, हारते हैं और जीतते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म भी होते हैं, जैसे प्रस्थान रियायत देना या आरंभ देना और डेड हीट। ये सारी चीजें हम क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करा देंगे। बहुत ही आसान होता है, बहुत सिंपल है। देखिए, पहला सवाल ही लगाना शुरू करते हैं हम लोग। 1 किलोमीटर की दौड़ में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से तथा बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। बताइए कि 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। रेशियो से करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है आपका, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है, A/B। तो ए दौड़ेगा अगर 1000 मीटर, तो बी दौड़ेगा 950 मीटर। सहमत है? ए ने बी को 50 मीटर से हराया है, इसका मतलब ए अपनी दौड़ पूरी करेगा 1000 मीटर की, और बी दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। जितने समय में ये 1000 मीटर दौड़ेगा, उतने समय में ये केवल 950 मीटर पे ही रहेगा। ए और बी का रेशियो हमने उठा लिया, यहां पर हो गया 1000:950, 950। उसके बाद बोला है बी ने सी को 60 मीटर से हराया है, तो B/C। तो बी दौड़ेगा अगर 1000 मीटर, हराने के लिए इसको जीतना पड़ेगा, यानी कि दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। बी ने 1000 मीटर की दौड़ पूरी की है, तो सी कितना मीटर दौड़ पाया है? केवल और केवल 940 मीटर दौड़ पाया है। ध्यान दीजिए, पूछा गया है 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए, ये ए बी का रेशियो है, ये बी सी का रेशियो है। हम यहां से निकालेंगे किसका रेशियो? ए सी का रेशियो निकालेंगे। ए सी का रेशियो, या तो इसको रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? 1000/950 गुणे 1000/940। यह आ गया A/B और ये B/C। तो भी कट के ए सी का रेशियो आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसेस, इसलिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का रेशियो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का रेशियो आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ए का रेशियो आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो सी का रेशियो आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, करने के कई सारे तरीके हैं, ये एक उनमें से आसान तरीका है। देखिए, अब ए सी का रेशियो, बी के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बी की जरूरत नहीं है, इसलिए बी छोड़ दीजिए। ए सी का रेशियो क्या आएगा? 1000 गुणे 1000 और 950 और गुणे 940। अब देखिए, पूछा गया है ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो ए की दौड़ पूरी होनी चाहिए ना, और कितने मीटर की दौड़ है? 500 मीटर की दौड़ है। तो इस 1000 गुणे 1000 को क्या बनाना है? 500 बनाना है। तो 500 बनाने के लिए इसमें किससे भाग दें? 2000 से। देखिए, 1000 से भाग देंगे तो 1000 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दे देंगे तो 500 हो जाएगा। तो डायरेक्ट बोल दीजिए, इसमें किससे डिवाइड कर दें? 500 बनाना है, बताइए। डिवाइडेड बाई 2000, तो ये भी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2000। जब इस रेशियो में आपने 2000 से भाग दिया है, तो यहां भी 2000 से भाग देना पड़ेगा। रेशियो में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हम 500 बना लेंगे तो उसको बोल देंगे 500 मीटर, उसकी तुलना में देख लेंगे ये कितना गया। यही काम किया जाता है। बहुत साधारण सा सवाल है। देखिए, ए ने बी को 50 मीटर से हराया है, फिर बी ने सी को 60 मीटर से हराया है। ये दोनों का रेशियो हमने दे दिया। यहां पर पूछा गया है 500 मीटर की दौड़ में
ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो ए सी का रेशियो ले लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सी निकल के आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्या हो जाएगा आपका 1000 गुणे 1000 फिर इस टू 950 गुणे 940 दिखाई दे रहा है। 500 बना लीजिए, दौड़ कितने की रखनी है 500 की, तो इसको ए को 500 दौड़ाइए। तो 500 बनाने के लिए आप डिवाइड करेंगे 2000 से, तो 2000 से डिवाइड यहां होगा, तो 2000 से डिवाइड आपको यहां भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, 500 बन गया और ये कितना हुआ 446.50 ये है। तो लिखिएगा a माइनस सी की वैल्यू क्या है, 500 माइनस 446.50 कितना आ रहा है 53.5। लिखिए 500 मीटर की दौड़ में, लिखिएगा 500 मीटर की दौड़ में ए सी को 53.5 मीटर से हराएगा। ए सी को 53.5 मीटर से हराएगा, कर लीजिए नोट। हो गया बच्चों। दूसरे नंबर का भी सवाल यही है, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से तथा बी सी को 150 मीटर से परास्त कर सकता है। उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से परास्त करेगा। तो यहां दौड़ 800 मीटर की रहेगी, यहां दौड़ 1000 ना होके 500 हुई थी तो हमने 500 बना लिया था, यहां 800 ही रखना है। सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है पहले और दूसरे सवाल में, हराने वाला ही क्वेश्चन है आपका। देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए इज टू बी, ए दौड़ेगा बच्चों 800, तो बी कितना दौड़ेगा 700, बहुत बढ़िया। फिर बी और सी का रेशियो बताइए, बी दौड़ेगा 800 तो सी दौड़ेगा 650। पूछा गया है उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से परास्त करेगा। तो हम रेशियो केवल किसका निकालेंगे, ए और सी का, ए और सी का, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या निकल के आएगा ए और सी। बी की जरूरत नहीं है हमको, बी की जरूरत होती तो इसको मल्टीप्लाई करते, यहां पर देखिए जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे 800 गुणे 800 और ये हो जाएगा 700 गुणे 650। अब बोला गया उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो दौड़ 800 मीटर की ही रहेगी, तो ए वाला फिगर जो है 800 गुणे 800, इसको क्या बना दें 800 बना दें। तो 800 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 800 करना पड़ेगा, तो यहां भी डिवाइडेड बाई 800 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कितना आया 800 आ गया, तो ये कितना आएगा 568.75 ये आ गया। मतलब ए दौड़ेगा 800 तो सी दौड़ेगा 568.75। आइए ए माइनस सी की वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं, क्या आ रहा है 800 माइनस 568.75 कितना आ रहा है 231.25। तो लिखिएगा ए सी को 231.25 मीटर से हराएगा, ए सी को 231.25 मीटर से हराएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए। हो गया। तीसरे नंबर का भी सवाल यही है, लेकिन इसमें दौड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तीसरे नंबर का सवाल भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें दौड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ये नहीं बताना है कि कौन किसको कितने मीटर से हराया, होगा ऐसे ही। देखिए एक दौड़ में ए बी को 200 मीटर से तथा सी को 400 मीटर से हराता है। यदि बी सी को
360 मीटर से हराता है तो दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना दौड़ की लंबाई बराबर x मीटर, सीधे मानिए माना दौड़ की लंबाई बराबर x मीटर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, माना दौड़ की लंबाई बराबर x मीटर। देखिए ए बी सी साथ में उठेंगे, ए दौड़ेगा x मीटर तो बी दौड़ेगा x माइनस 200 मीटर, तो सी कितना दौड़ेगा x माइनस 400 मीटर। देख लीजिएगा ए ने बी को 200 मीटर से और सी को 400 मीटर से हराया है। ये पूरा रेशियो उठाएंगे ए बी सी का, ये पूरा रेशियो उठेगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ए दौड़ेगा पूरा x मीटर तो बी दौड़ेगा 200 कम और सी दौड़ेगा 400 कम। तो ये ए बी सी का रेशियो आपका यहां सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए बी सी को 360 मीटर से हराता है तो बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी दौड़ेगा x तो सी दौड़ेगा x माइनस 360। अब देखिए ये भी बी सी का रेशियो है, ये भी बी सी का रेशियो है। क्या ये दोनों रेशियो बराबर होंगे? होंगे। तो यहां लिखने के लिए आप लिख सकते हैं x माइनस 200 बटा में x माइनस 400 बराबर x बटा में x माइनस 360। अब यहां के लिए सीधे GTO कर लेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, क्योंकि पूरा हल करने में टाइम लगेगा। समय इतना नहीं होता एग्जाम में कि आप एक एक चीज हल करें इस तरीके से, तो गो थ्रू ऑप्शन कर लेंगे। आप पहला ऑप्शन रखेंगे 300 तो वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगा। देख लीजिए अगर 300 रख देंगे तो वैल्यू किस में चली जाएगी, नेगेटिव जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो बच्चे यहां भी 300 माइनस 360 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए मैच कर रहा है, यह आएगा 100, मैच नहीं कर रहा है ना, यह आएगा 100 और यह आएगा माइनस 100 और ये कितना आएगा 300 और ये माइनस 60। कभी बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। इसका मतलब ये 300 मीटर की जो दूरी है ये गलत है। बी वाले ऑप्शन पे आइए 400, ये सही लग रहा है, ये भी सही नहीं है। देखिए 400 में से 200 गया 200, ये तो एकदम महागलत है, ये तो ज्यादा गलत है बच्चों। देखिए 400 माइनस 400 क्या हो गया 0, ये तो ऐसे ही गलत है आपका। चलिए इसके बाद ये सही होगा सी 450, ये जरूर सही होगा बच्चों। देखिए ये आया 250 और ये आएगा 50, कट के कितना आया 5, ये है 450 और ये 90, कट के कितना आया 5, यानी कि यही दूरी क्या है, सही है। यही आपका राइट आंसर है 450 मीटर। तो हराने वाला भी क्वेश्चन देख लिया आपने, दूरी निकालने वाला भी क्वेश्चन देख लिया। अभी फिर आइए हराने वाला एक सवाल लगाते हैं हम लोग। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 मीटर से हराता है। ज्ञात कीजिए 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखिएगा लिखिए यहां पर A/B क्या है, 600 मीटर की दौड़ ए के लिए है तो बी के लिए वो दौड़ कितने की होगी 540 मीटर की। बी केवल 540 मीटर दौड़ पाएगा, हार रहा है ये। अब देखिए 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 मीटर से हराता है तो बी दौड़ेगा 500 तो सी कितना दौड़ेगा 475। 540 कहां, सही तो है, सही है सारा फिगर। कितने मीटर से हराया है, 60 मीटर से हराया है ना। यहां दौड़ 600 मीटर की है तो ये दौड़ेगा 540। अब बी सी को 25 मीटर से हरा रहा है तो यहां दौड़ 500 मीटर की है तो 500 तो ये 475। अब पूछा गया है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। आइए चलिए देखिएगा,
यहां पर ए सी का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए निकल के आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सी निकल के आएगा। तो 600 गुणे 500 और ये आएगा आपका 540 गुणे 475। किससे डिवाइड कर दें कि ये 400 बन जाए? सुन लीजिए, 400 बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दें? 75,000। ऐसा थोड़ी है बच्चों, किससे? ठीक है, माना कि आपको पता नहीं चल पा रहा है किससे डिवाइड कर दें, तो क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 400 बनाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा बताइए? 600 गुणे 500 बटा में x बराबर कितना होगा? 400। इसका मतलब 400 से इसमें क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 600 गुणे 500 और बटा 400 कितना आया? 750। 750 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा बताइए? 400 बनेगा 750 से। तो यहां भी 750 से हमको भाग करना पड़ेगा। तो ये बन गया 400, तो ये कितना बनेगा इसकी तुलना में? 342। आगे चलिए अभी कैलकुलेट करिएगा। यहां पर एक तरीका और हो सकता था डिवाइड करने वाला। क्या कर दें, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते किससे? 400 बटा में 600 गुणे 500 से। भाग ना करके अगर हम गुणा कर दें किससे? 400 बटा में 600 गुणे बताइए 500, तो भी हमारा 400 यहां आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है 600 गुणे 500, इसको 400 बनाना है तो 400 से गुणा कर दीजिए और 600 गुणे 500 से क्या कर दीजिए, भाग। 400 से गुणा कर दीजिए, 400 बन गया, और फिर 600 गुणे 500 से क्या कर दीजिए, भाग। तो भी आपका ये रिजल्ट 400 ही आएगा। तो जिससे यहां गुणा करेंगे उसी से यहां भी गुणा करना पड़ेगा। हमको तो ये 400 बनाना है, तो 400 कैसे बनेगा? अगर हम गुणा करके बनाना चाहें तो गुणा करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 400 रखना है वहां, तो 400 से गुणा करिए और बाकी जो हटाना है उससे क्या कर दीजिए, भाग। तो ये भी कहानी है, वो नहीं देखना पड़ेगा, वो 750 आपको नहीं निकालना पड़ेगा। ये 400 बना और ये 342, एग्जैक्टली 342। ठीक है, अब निकालिए ए माइनस सी। कितना आएगा? 400 माइनस 342 कितना? 50। ए सी को 58 मीटर से हराएगा, ए सी को 58 मीटर से हराएगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, ए सी को 58 मीटर से हराएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आ रहा है कि एक बार और आ रहा है? चलिए, आ रहा है आप लोगों को? अब देखिएगा अगला सवाल है, नया टाइप इसमें आ रहा है, भाषा अलग है, ध्यान दीजिएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी भाग लेते हैं। ए बी को 100 मीटर का आरंभ देता है तथा सी 150 मीटर का, तथा सी को 150 मीटर का आरंभ देता है। बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है? आरंभ देना मतलब टू गिव स्टार्ट। अगर दौड़ में हमको और आपको दौड़ना है, 1000 मीटर की दौड़ है, तो आपने सोचा चलो ये हमारे गुरुजी हैं, इनको कह देते कि आप 200 मीटर आगे खड़े हो जाइए। आ गया समझ में? 200 मीटर आगे खड़े हो जाइए। तो मेरे लिए दौड़ कितने की हो गई? 800 मीटर की। इनके लिए दौड़ कितने की हो गई? 1000 की। तो 200 मीटर जो इन्होंने मुझे आगे खड़ा किया है कि आप यहां से नहीं, यहां से दौड़िए, 200 मीटर आगे से दौड़िए। तो यही 200 मीटर इन्होंने मुझे क्या दिया है? रियायत दी है। प्रस्थान रियायत या आरंभ या आरक्षण। ठीक है बच्चों, समझिए। तो इन्होंने 200 मीटर का मुझे क्या दिया है? प्रस्थान रियायत, स्टार्ट दिया है इन्होंने मुझे। तो देखिए, हो सकता हो हम जीत जाएं। हमें 200 मीटर का प्रस्थान रियायत मिला है, तो क्या हम जीत ही जाएंगे? हो सकता है कि हम जीतें, हो सकता है अपने मोटापे के कारण हार जाएं बच्चों। हो सकता है कि नहीं? ये चीज हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। ध्यान से सुनिए,
और हो सकता हो ये जीत जाए या हो सकता हो ये भी हार सकते हैं। आरंभ देने का मतलब ये नहीं है कि हम 200 मीटर आगे खड़े हो गए तो आपसे जीत ही जाएंगे, हम हार भी सकते हैं, हमारी चाल ज्यादा कम रहेगी, हम सुस्त रहेंगे तो आप जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे। लेकिन आपको कितने की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी? 1000 मीटर की, और मुझे अगर जीतना है तो केवल और केवल जीतने के लिए 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में बोला गया है ए ने बी और सी को 100 मीटर और 150 मीटर का आरंभ दिया है, तो यहां कुछ भी हारने जीतने के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो हारने जीतने के लिए जब नहीं लिखा गया है तो हम मानेंगे कि प्रस्थान रियायत मिलने के बाद सब एक ही साथ दौड़ पूरी किए हैं। अगर हारने जीतने की बात लिखा होता तो बात अलग होती। यहां अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बस ये माना जाएगा कि ए दौड़ेगा 1000, बी दौड़ेगा 900 और सी दौड़ेगा 850। सी दौड़ेगा 850, बस ये बात मानी जाएगी। यहां ये हारने जीतने वाली बात नहीं होगी। लेकिन हारने जीतने वाली बात होती है जहां लिखे। यहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्रस्थान रियायत देने के बाद हम जीते हैं कि हारे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो यहां मानना पड़ेगा कि बस और बस क्या होगा यहां पर, 1000 मीटर इनका, फिर 900 मीटर मेरा, 850 मीटर किसी और का, इतने की ही दौड़ है, यही दौड़ है। समझिए यहां पर हार जीत की यहां बात नहीं होनी है। यह मानना पड़ेगा प्रस्थान रियायत मिली है तो 1000 ए को दौड़ना पड़ेगा, 900 बी को दौड़ना पड़ेगा और 850 सी को दौड़ना पड़ेगा, बस यही मानना पड़ेगा। तो प्रस्थान रियायत समझ गए ना बच्चों क्या है, आरंभ क्या होता है समझ गए हैं? दौड़ वाले बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से आगे खड़ा कर दीजिए, तो यही है प्रस्थान रियायत। प्रस्थान रियायत दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो मीटर के हिसाब से और एक तो समय के हिसाब से, कि 2 सेकंड आगे खड़ा कर दिया। 2 सेकंड आगे खड़ा कर दिया मतलब क्या बताइए? 4 बजे दौड़ पूरी होनी है तो 4 बजे से 2 सेकंड पहले ही हम आगे खड़े हो गए हैं, मतलब 2 सेकंड तक हम दौड़ चुके हैं, दौड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो दोनों लिखने का तरीका होता है, आगे ऐसा सवाल सब मिलेगा हर प्रकार का। तो प्रस्थान रियायत वाली बात समझ गए आप लोग, आरंभ वाली बात समझ में आ गया। ए दौड़ेगा 1000, बताइएगा ए दौड़ेगा 1000। हारने वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी किया जाता है, प्रस्थान रियायत वाले क्वेश्चन को भी जैसे हारने वाला क्वेश्चन करते हैं वैसे ये भी होगा। ए बी और ये सी, ये दौड़ेगा 1000 मीटर तो बी दौड़ेगा 900 मीटर तो सी दौड़ेगा 850 मीटर। बोला है बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। अगर उसी दौड़ में आरंभ देना हो तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है, तो बस बी को बना लीजिए कितना, 1000। बी को बनाइए, क्या बी आरंभ देने वाला है ना, तो बी को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखिए, ए का काम खत्म, वो केस अलग हो गया। अब बी को क्या बनाइए 1000 बनाइए, तो देखिए उसकी तुलना में सी कितना है, सी कितना दौड़ रहा है। अगर बी 1000 दौड़ेगा, बी आरंभ देने के लिए आ गया है, तो यहां पर मिलाकर नहीं दिया जा रहा है। आरंभ तो बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट से ही दिया जाता है ना, आरंभ कहां से दिया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से ही दिया जाएगा। तो अगर बी स्टार्टिंग में है तो सी को कितना आरंभ दिया है वो आप पता करिए। तो बी को बनाना है 1000, तो इसको 1000 बनाने के लिए आप बताइए किससे, 1000 बटा 900 से गुणा कर दें। अभी तक वहां भाग चल रहा था तो भाग और गुणा दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, हमने यहां गुणा कर दिया, हमको सीधे दिखाई दे रहा है 1000 बड़े आराम से एक ही बार में बन जाएगा। 1000 से गुणा कर दीजिए और 900 से भाग कर दीजिए, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि 1000 बटा 900 से क्या कर लीजिए गुणा। तो 1000 बटा 900 से यहां गुणा करेंगे तो 1000 बटा 900 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1000 और ये कितना बनेगा, कितना बनेगा बताइए, 944.44 944 अच्छा 4 बटा 900, 944 सही 4 बटा 9 ये फिगर चाहिए। तो निकालिए बी माइनस सी कितना आएगा, 1000 माइनस 944 सही 4 बटा 9 कितना आया, 55 सही
5/9 मीटर। लिखिए बी सी को 55 सही 5/9 मीटर का आरंभ दे सकता है। तो आरंभ भी अगर कोई देगा तो उसको बनाइए 1000। बी आरंभ दे रहा है तो बी को क्या बनाएंगे 1000। तो ये सवाल आपके हारने जीतने वाले की तरह ही हुआ है, बस आरंभ वाले मतलब समझ लीजिएगा। आरंभ मिला है तो 1000 मीटर, तो इसको 100 मीटर का आरंभ मिला है तो ये केवल 900 मीटर, और ये इसको 150 मीटर का आरंभ मिला है तो ये 850 मीटर की दौड़ पूरी करेगा। सही है क्या? इसका अंतर देख के 900 से भाग कर देते हैं। ठीक है, जो है सही है सामने। चलिए देखिएगा, चलिए आइए देखिए। यस, हाँ, जो दूरियां तय होंगी, जो जितनी दूरी तय करेगा, समय क्या है, समय तो बराबर रहेगा। तो समय बराबर रहे तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद है ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से पराजित करता है। बी सी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से पराजित करता है। ए सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर से पराजित कर सकेगा? हो जाएगा? कर पाएंगे? 1 किलोमीटर की दौड़ मतलब 1000 मीटर की दौड़। आइए चलिए देखिए, 7वें नंबर का सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? कर सकते हैं? कर पाएंगे? करिए। आ गया? और बच्चे करें? ठीक है, ठीक है, करिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका कितना आया? 6 मीटर। अब देखिएगा 8वें नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पूरा करते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़े होना चाहिए ताकि अंतिम लक्ष्य तक दोनों साथ पहुंचे? अंतिम लक्ष्य तक दोनों साथ पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, ए अपनी दौड़ कितने देर में पूरी कर ले रहा है 1000 मीटर की? 4 मिनट 54 सेकंड में। तो बी अपनी दौड़ 1000 मीटर की कितने देर में पूरी कर रहा है? 5 मिनट में। यानी कि कितना देर में? 6 सेकंड देर में बी अपनी दौड़ पूरी कर रहा है। तो इसी को क्या करें, बी को ही 6 सेकंड आगे खड़ा कर दें। बी को 6 सेकंड क्या करेंगे? आगे खड़ा कर देंगे।
तो दोनों दौड़ समय पर पूरा करने लगेंगे। है ना व्यवहारिक सी बात? बताइए, नहीं है व्यवहारिक सी बात? बोले आप लोग। सीधे दिखाई दे रहा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ए अपनी दौड़ 4 मिनट 54 सेकंड में पूरी कर रहा है, बी अपनी दौड़ 5 मिनट में पूरी कर रहा है। तो बी कितना पीछे है? 6 सेकंड पीछे है। तो हम क्या करें? बी को 6 सेकंड का आरंभ दे दें। बी को 6 सेकंड का क्या दे दें? आरंभ दे दें। बी को जब हम 6 सेकंड का आरंभ दे देंगे तो दोनों दौड़ साथ में पूरी करेंगे। 6 सेकंड आगे खड़ा कर दें। तो बी 6 सेकंड जो आगे खड़ा होगा वो अपनी चाल से होगा ना, कि एक ही चाल से? अपनी चाल से। बी 6 सेकंड आगे चल के जाएगा तो अपनी चाल से आगे चल के जाएगा। तो देख लीजिए बी की 6 सेकंड में दूरी कितनी होती है, उतना ही आगे खड़ा किया जाएगा। तो लिखिएगा, बी ए से 6 सेकंड अधिक ले रहा है। बी ए से दौड़ पूरा करने में, बी ए से दौड़ पूरा करने में, बी ए से दौड़ पूरा करने में 6 सेकंड अधिक समय ले रहा है। तो यदि हम बी को 6 सेकंड का आरंभ दे देंगे, बी को 6 सेकंड का आरंभ दे देंगे, तो दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचेंगे। तो दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचेंगे। दोनों अंतिम लक्ष्य तक एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर है? सारे बच्चों को ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे? बी का 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब कितना? 5 मिनट का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8 है। तो 5 मिनट का मतलब होता है कितना? 300 सेकंड होता है। 300 सेकंड में बी कितनी दूरी तय कर रहा है? 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। बताइए बच्चों, तो 6 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा? 1000 बटा में 300 गुणे 6, कितना आ रहा है वो बताइए? कितना? 20 मीटर। तो देखिए 6 सेकंड का आरंभ देना मतलब 6 सेकंड आगे खड़ा करना। तो 6 सेकंड आगे खड़ा करने का मतलब वो कितना आगे खड़ा होगा? 20 मीटर आगे खड़ा होगा। तो लिख लीजिए आंसर में, बी को 20 मीटर आगे खड़ा करेंगे। बी को 20 मीटर आगे खड़ा करेंगे। बी को 20 मीटर आगे खड़ा करेंगे। सही है? आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 9वां सवाल। 200 मीटर की किसी दौड़ में बी ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। उसी दौड़ में, उसी दौड़ में सी ए को कितने की प्रस्थान रियायत दे सकेगा? करिए, 9वें नंबर का सवाल है। सभी बच्चे करें, हर एक बच्चा करें। कितना कितना बच्चों? 29 मीटर। देखिएगा
9वें नंबर का क्वेश्चन है, 200 मीटर की किसी दौड़ में बी ए को 100 मीटर 10 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। तो ए और बी, अगर ए दौड़ेगा 190 तो बी कितना दौड़ेगा 200, तथा सी बी को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। बी इज टू सी, बी दौड़ेगा 200 तो सी दौड़ेगा, सी दे रहा है ना, तो 180 और ये 200। बोला है सी ए को कितने की प्रस्थान रियायत दे सकता है। ध्यान से देखें, ए सी का रेशियो निकालेंगे, कितना आ रहा है 190 गुणे 180 और इस टू क्या होगा 200 गुणे 200। आ गया समझ में? ध्यान से देखिए, तो किसका पूछा है, सी ए को कितने की प्रस्थान रियायत दे सकता है, यही पूछा गया है ना। सी प्रस्थान रियायत देगा तो क्या करना है, बोले सी को 200 बनाना है, तो क्या कर दें यहां पर 200 से भाग, तो यहां भी किससे भाग 200 से भाग। बताइए, ये बन जाएगा 200 और ये बन जाएगा 171। तो बताइए सी माइनस ए बराबर कितना, 200 माइनस 171 कितना 20। यह आपका आंसर है। देखिए यहां के कैलकुलेशन के लिए, यहां कैलकुलेशन शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे ये जो हुआ था हम लोग का 1000 और ये आया था ना कितना, हमने इतना बनाया था, इस चीज को इतना बनाया था, इसके लिए तो ठीक है इतना बना लेते हैं, बनाना आपको आ गया है। ये आपका पिछला जो सवाल था वो कौन सा था, कौन सा, पांचवा। पांचवें में क्या था, ए बी सी, ए दौड़ रहा था कितना 1000, तो बी 900, सी 850। 850 यहां डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से तो बनाना है नहीं किसी को। आप देखिए इसको हमने पिछले फॉर्मेट में क्या बनवाया था 1000 और उसकी तुलना में फिर ये 944 से ही 4/9 कुछ ऐसा बन गया था, घटा लिया था, आंसर आ गया था। हम यहीं से देख लें कितना अभी कम है, 50 कम है, तो 900 पे कितना कम हो रहा है, 900 पे 50 मीटर कम हो रहा है, तो 1000 पे कितना कम होगा 50 बटा में 900 और गुणे 1000, तो कितना आ रहा है, कितना बच्चों 500 बटा 9 यानी कि 55 सही, 5 बटा सही है। इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहां पर 5वें नंबर के क्वेश्चन के लिए अंतर ही तो दिखाई दे रहा है। 900 पे अंतर कितने का है 50 का, ऐसे भी देखा जा सकता है 900 पे अंतर कितने का है 50 का, तो 1000 पे कितना होगा, अगर इसको 1000 बनाए तो अंतर कितना आएगा, ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? 5वें में साइड में ये कैलकुलेशन ऐड कर लीजिएगा, वो भी ठीक है और ये भी सही है। 900 पे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं, 900 और ये 850 है, तो 50 का अंतर दिखाई दे रहा है 900 पे, तो दिखाई दे रहा है 900 पे 50 का अंतर, तो 1000 पे कितने का अंतर बोलिए, 55 सही, 5/9 मीटर का। ऐसे कर सकते हैं, आप ऐड कर लीजिएगा 5वें नंबर के क्वेश्चन में। अब इसके बाद आप लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। यह मानते हुए कि विभिन्न दौड़ों में ए बी सी की अपनी चालें एक समान रहती हैं, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। कर पाएंगे, करिए, निकाल लिया आंसर आप लोगों ने, कितना 145 मीटर, वेरी गुड, 145 मीटर। कई सारे बच्चों ने कर लिया बैठे बैठे, कितने लोगों ने कर लिया बैठे बैठे, गुड। चलिए कर लीजिए और लोग, तब तक अगला क्वेश्चन लगाइए जो लोग
बैठ गए हैं। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा बच्चों, अभी तक 10 ही क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। हाँ, अगले संडे कंप्लीट करेंगे। संडे वनडे का दिन ऐसा होता है ना बच्चों, सैटरडे को हम देख लेते हैं मूवी 2 या 3, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि सोते उसी टाइम है, जैसे 2 बजे मेरा सोने का समय होता है, सोते हम उसी समय पे हैं। लेकिन कल तो एक ही देखे थे, फिर भी 2 बजे सोते हैं, लेकिन फिर भी सिर भारी भारी सा हो जाता है मूवी देखने से, क्योंकि रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना। फिर क्या हुआ? एकदम सही कह रहे हैं बच्चों, आजकल वही देखने लायक ही है, साउथ इंडियन मूवी देखने लायक है। चलिए आगे देखें। अब इसके बाद, हाँ, ये है साउथ इंडियन मूवी। जब आप देखते हैं तो नाम नहीं पता चल पाता है, मतलब नाम पे ध्यान जाता ही नहीं कि मूवी कौन सी है। चलिए आगे देखिए। अब आप लोग मेरा रूटीन मत फॉलो करने लगे, सर देखते हैं तो अब हम भी देखेंगे। आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सैटरडे नाइट में रिवीजन का पूरा सिस्टम चलना चाहिए। जो चीजें आप पिछले दिनों में पढ़े हैं, सैटरडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए। संडे को उतना सुबह में समय मिल नहीं पाता, और संडे को उतना मन करता भी नहीं होगा पढ़ने का, तो इसलिए सैटरडे तक में ही रात भर जग के, चाहे जैसे भले सुबह 4 बजे तक जगना पड़े, 5 बजे सोइए, लेकिन सैटरडे नाइट में सारी चीजें कवर कर लेनी चाहिए कि तनाव मुक्त हो जाए, कि संडे को रेस्ट कर सकें, कपड़ा धुल सकें, ठीक है। चलिए, आज तो बच्चे मन ही मन हमें बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, कपड़ा नहीं धुल पाए होंगे कई लोग। चलिए आगे देखिए। 10 नंबर का सवाल कितने लोगों ने लगा लिया? चलिए, करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? आगे देखिएगा, 11 नंबर का सवाल है। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है, तथा इसी रास्ते पर बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है, और इसी रास्ते पर डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है। यदि ए तथा डी इस रास्ते पर दौड़ें तो दोनों में कौन कितने मीटर से जीतेगा? देखिए, ए बी को 5 मीटर से हराता है, तो ये 400 दौड़ेगा, तो ये 395। फिर बोला है बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है, तो ये 400 दौड़ेगा, तो ये 396। अब देखिए, और इसी रास्ते पर डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है, तो सी यहां आना चाहिए, डी यहां आना चाहिए। तो डी जीता है, तो ये 400 और ये 384। सही है बच्चों? डी सी से 16 मीटर से जीता है ना, भाषा पर ध्यान देना है। डी सी से 16 मीटर से जीता है, तो ये 384, तो ये 400। आपसे पूछा गया है ए तथा डी इस रास्ते पर दौड़े तो दोनों में कौन कितने मीटर से जीतेगा। ए और डी का पूछा है, ध्यान से देखिएगा। ए और डी का पूछा है, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही जैसे ए सी निकालना है तो पहला लास्ट का मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। ए डी भी चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आएगा। तो ए डी का रेशियो देख लीजिए, 400 गुणे 384, और ये आएगा 395 गुणे कितना? 395 गुणे 396 गुणे 400। बच्चों, इसको हम क्या बना दें? 400 बना दें। हम ए को बना देते हैं 400, तो देखते हैं उसके कंपेयर में ये कितना बनता है। ए को क्या बना दें? 400। आइए देखते हैं, ए को बनाते हैं 400, क्या है? हाँ, ये एक 400 से 400 कट गया, ठीक है बच्चों। तो इसको 400 बनाना बहुत आसान है ना, तो आइए 384 से क्या कर दें? डिवाइड, तो ये बन गया 400। तो इसमें भी 384 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा बताइए?
कितना बन रहा है? चार सौ 7.34 बना है। 407.34 मीटर बना है। तो देखिए दौड़ कंप्लीट हो चुकी है, दौड़ कंप्लीट हो चुकी है। तो दिखाई दे रहा है ये कितना आगे निकल सकता है, 407.34 मीटर आगे निकल सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये इतना ही तो पीछे रहेगा उससे। आ गया समझ में? तो कितने से जीतेगा? जीतेगा कौन? सॉरी ये डी है। जीतेगा डी कितने मीटर से? 7.34 मीटर से जीतेगा डी, 7.34 मीटर से। एसी निकालना होता तो केवल ये दो रेशियो लेते, इसका कोई रोल नहीं होता। एसी के लिए केवल ये दो लेते, इसका मल्टीप्लाई कर देते ए आ जाता, इसका मल्टीप्लाई कर देते सी आ जाता। ठीक है, इस रेशियो का कोई मतलब नहीं होता। आइए चलिए देखिए, हाँ 400 मीटर की है तो ठीक है, मान लिया इसका 400 है तो ये क्या होगा, जितना ये पीछे रहेगा फिर ये आगे कवर करेगा तो ये उतना क्या निकल जा रहा है, आगे निकल जा रहा है। ये मान लिया हमने। आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं 400, आप इसको क्या कर सकते हैं 400 बना सकते हैं। आइए बना के दिखाते हैं हम आपको थोड़ा, आइए देखते हैं। 400 से इसको 400 बना देते हैं तो किससे डिवाइड कर दें, 395 और 396 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी क्या कर देंगे, 395 396 से डिवाइड करेंगे। फटाफट बच्चों कैलकुलेटर यूज करके रिजल्ट दे दीजिए, समय नहीं है। ये आ गया 400, ये 400 आएगा, 400 मीटर। और ये देखिए ये कितना आ रहा है, करिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 400 गुणे 400 गुणे 384 बटा में 395 गुणे 396। थोड़ा ज्यादा मेहनत है कैलकुलेशन में। कितना, 300 कितना आ रहा है, पूरा कैलकुलेट करके सही सही बताइए, उधर से घटा। 392.78 7-8 आया। ठीक, अब घटाएंगे तो क्या हो रहा है, 400 में से 392.78 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए, 7.32। पहले क्या आया था, 7.34 आया था। उसमें क्या आ रहा था, हाँ हाँ, तो थोड़ा सा समथिंग में अंतर तो आना ही है बच्चों, ध्यान से देखिए। यहां थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि दौड़ हमने क्या कर ली है, आगे निकाल ली है। हमारी दौड़ 400 मीटर की है लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा आगे नहीं निकला है। अब यह है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, उसमें कैलकुलेशन क्या है, कम है, इसलिए हमने उसको क्या बना दिया था, 400 उसे बनाना आसान था, इसको 400 बनाना आसान था। 400 एक बार में बना लिया था तो उसकी तुलना में ये देख लिए थे कितना बन रहा है। इसमें कैलकुलेशन कम है, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन क्या है, ज्यादा है, फिर भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। दौड़ है 400 की है लेकिन थोड़ा सा आगे निकाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका मैच करेगा। चलिए आइए देखिए, आंसर 7.3 मीटर। आंसर क्या है, 7.3 मीटर। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया है। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल कितनी है। तो सुनिए, ए के दौड़ पूरा करने का समय पता करिए, ए के दौड़ पूरा करने का समय, ए के दौड़ पूरा करने का समय। 12 नंबर का सवाल सभी बच्चे देखें। ए का दौड़ पूरा करने का समय क्या हो जाएगा, 800 बटा में 8 गुणे 5/18,
कितना आएगा? 360 सेकंड। सही है। ए ने 360 सेकंड में दौड़ पूरी की है, तो बी दौड़ कब पूरी करेगा? आप पढ़ के बताइए। ए ने अपनी दौड़ 360 सेकंड में पूरी की है, तो बी अपनी दौड़ कब पूरी करेगा? 15 सेकंड बाद। 15 सेकंड से बी हारा है, इसका मतलब बी 15 सेकंड पीछे है। ये सब टर्म समझ लीजिए। अगर हम 15 सेकंड से हारे हैं, इसका मतलब हम 15 सेकंड क्या है? पीछे हैं। 15 सेकंड से आ रहे हैं, इसका मतलब 15 सेकंड पीछे हैं। तो जब आप 360 सेकंड में दौड़ पूरी कर लेंगे, तो हम अभी 15 सेकंड और लेकर दौड़ पूरी करेंगे, तो हमारी दौड़ पूरी करने का समय क्या होगा? बताइए। 375 सेकंड। सही है। लिखिएगा, बी को दौड़ पूरा करने में लगा समय बराबर। बी को, सब सवाल अक्सर पेपर में दिखाई देते हैं, बी को दौड़ पूरा करने में लगा समय बराबर। बी को दौड़ पूरा करने में लगा समय बराबर। बी को दौड़ पूरा करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। 360 प्लस 15 यानी कि 375 सेकंड। चाल चाहिए, बी की चाल, तो बताइए बी की चाल क्या होगी? दूरी 800, समय 375 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए आंसर, तो 18/5 से गुणा। आंसर बोलिए कितना? 7 सही बोलिएगा। कितना आ रहा है बताइए? बी की चाल 7 सही, कितना? 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे ये सवाल? अक्सर पेपर में दिखाई दे जाता है ऐसा छोटा सा सवाल। सही है। ए ने बी को कितने मीटर से परास्त किया है? सॉरी, ए ने बी को कितने सेकंड से परास्त किया है? 15 सेकंड से। तो ए को टोटल टाइम कितना लग रहा है दौड़ पूरा करने में? 360 सेकंड। कैसे पता चला है? समय बराबर दूरी बटा में चाल से। 360 सेकंड। तो बी को कितना समय लगेगा दूरी पूरा करने में? बता दीजिए कितना समय लगेगा? 15 सेकंड ज्यादा लगेगा। सही बोले हैं। तो 375 सेकंड का समय लगेगा। बच्चे आप लोग बताइए पीछे तक सबको समझ में आ रहा है? 375 सेकंड का समय। तो कितनी दूरी तय करने में 375 सेकंड का समय लगेगा? 800 मीटर की दूरी तय करने में 375 सेकंड का समय लगेगा। तो बी की चाल हो गई 800/375 गुणे 18/5, आ गया 7 सही 17/25। बाबू करने के तो कई सारे तरीके हैं, जीटीओ उठाएंगे तो परेशान नहीं हो जाएंगे क्या? कैसे देख ले रहे हैं आप? बोलिए, आराम से बोलिएगा। हाँ, दूरी बराबर है। आठ किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। हाँ सही है। बी की चाल 8 क्यों? हाँ सही कह रहा है ये बच्चा। गुड गुड गुड, सही है सही है, ज्ञानी है ज्ञानी है। ठीक, सही कह रहा है बच्चा। देखिए, एक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो दूसरे वाले की चाल निश्चित रूप से 8 से क्या होगी? कम ही होगी। और 8 से कम केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आया समझ में? इन्होंने ध्यान लगाया था। 8 से कम केवल और केवल क्या है? एक ही ऑप्शन है। 7 सही 17/25। ठीक है, सही है बच्चों। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। खैर ये सब तो गो थ्रू ऑप्शन कहीं काम आ सकता है, और आएगा तो समय बचाएगा, और कहीं पता चला कि ये आपको पूरा बेसिक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आइए चलिए देखिए। अब इसके बाद कहीं कहीं सेट रहता है। हो सकता है अगर 2 ऑप्शन आ गए होते 8 से कम, तो फिर लगाना ही पड़ता बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है। ए 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकंड में दौड़ कर तय करता है, जबकि बी इस दूरी को 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए बी को कितनी दूरी से हराता है? तो देखिए, दूरी से हराता है ये पूछा है, मीटर में पूछा है, तो समय कितने समय से हराता है वो तो दिखाई दे रहा है ना हमको। कितने सेकंड से हराता है? 10 सेकंड से हराता है। साफ दिखाई दे रहा है ए बी को 10 सेकंड से हराता है। तो जब ए अपनी दूरी पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे रहेगा? अपनी चाल से अपनी दूरी
10 सेकंड वो क्या रहेगा, पीछे रहेगा। अपनी चाल से वो पीछे रहेगा ना, 10 सेकंड पीछे। बता दीजिए आप लोग, 10 सेकंड से हरा रहा है, लिखिएगा ए बी को 10 सेकंड से हराएगा, 10 सेकंड से हराएगा। दिखाई दे रहा है? तो बी का 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 200 सेकंड। ये बी के लिए देखिएगा, 200 सेकंड किसके बराबर, 1000 मीटर के। तो इसका 1 सेकंड किसके बराबर, 5 मीटर के। तो 10 सेकंड किसके बराबर बताइए, 50 मीटर के। बी 10 सेकंड से हार रहा है, 10 सेकंड का मतलब है क्या बी के लिए, 50 मीटर। बी के लिए 10 सेकंड का मतलब क्या है, 50 मीटर। समझे हैं बात को आप लोग? देख लीजिए, बी पूरा 200 सेकंड में 1000 मीटर चल सकता है। बी पूरा 200 सेकंड में 1000 मीटर चल सकता है। तो बी 10 सेकंड से हार रहा है, तो 10 सेकंड में ये कितना चल सकता है, 10 सेकंड में 50 मीटर चल सकता है। यानी कि ए बी को 50 मीटर से हराएगा। नोट कर लीजिए आंसर। अपनी चाल से तो वो है ना 10 सेकंड पीछे। हाँ, यहां अगर चाल निकाल ले एक ही तो हाँ आएगा, वही बात है। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ये भी आसान है आपका। ये एक ही बार में दिखाई दे रहा है, कई सारे तरीके हैं करने के, बाकी ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। 200 मीटर की दौड़ को ए 22 सेकंड में तथा बी 25 सेकंड में पूरा करता है। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी कितनी दूरी पर होगा। बी 3 सेकंड पीछे होगा। बी कितना पीछे होगा, 3 सेकंड पीछे होगा कि नहीं होगा, बता दीजिएगा। लिखिएगा बी 3 सेकंड पीछे होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन नोट करिए, बी 3 सेकंड पीछे होगा, होगा ना 3 सेकंड पीछे। तो बताइए बी का 25 सेकंड में कितनी दूरी तय होती है, 200 मीटर की। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, 8 मीटर की। तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, 24 मीटर की। लिखिएगा बी ए से 24 मीटर की दूरी पर होगा। बी ए से 24 मीटर की दूरी पर होगा। बी ए से 24 मीटर की दूरी पर होगा। सही है। आइए देखिए, ये सब भाषा एकदम नए टाइप का प्रश्न है। वर्क एंड टाइम में भी सवाल आपको नए टाइप का मिला, सॉरी स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी नए टाइप का मिला था, इसलिए उसमें रिवीजन ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। यहां भी देखिए सवालों में कोई दम नहीं है, लेकिन भाषा दिमाग में एक बार में छप नहीं पाती, इसलिए बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। और सवालों में कोई दम नहीं, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है क्वेश्चन की। लेकिन नया है आपके लिए तो बार बार पढ़ना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाषा दिमाग से स्लिप कर जाएगी और लगता है कि सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। पढ़ने से लगता है सबकी भाषा एक ही है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखिए क्या है, क्या क्षमता। अरे बाबू अभी बहुत सवाल आएगा, चलने दीजिए, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किया है, जो सवाल लगेगा कि नहीं हो पा रहा है वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। पी तथा क्यू 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तथा प्रारंभ में क्यू पी से 8 मीटर आगे है, फिर भी पी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। क्यू की दौड़ने की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो लिखिएगा पी को 100 मीटर एवं क्यू को केवल 1 मिनट, हाँ, क्यू को केवल 92 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
समझ गए क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यू पी से 8 मीटर आगे है। क्यू पी से 8 मीटर आगे है। मतलब अगर पी के लिए दौड़ 100 मीटर की है तो क्यू के लिए दौड़ 92 मीटर की होगी। क्यू के लिए दौड़ कितने की होगी? 92 मीटर की होगी। अगर क्यू को जीतना है तो वो कितना दौड़ेगा? 92 मीटर। पी को जीतना है तो वो कितना दौड़ेगा? बताइए, 100 मीटर। आ रहा है समझ में? अब देखिए, बोला गया है फिर भी पी ने उसको 8 सेकंड से हराया है। पी ने 8 सेकंड से हराया है तो पी का दौड़ पूरा करने का समय पता कर लीजिए। पी के दौड़ पूरा करने का समय, पी के दौड़ पूरा करने का समय, पी के लिए दौड़ कितने की है? 100 मीटर की। तो 100 बटा में 5 गुणे 5 बटा 18, कितना? 72 सेकंड। तो लिखिएगा, क्यू को दौड़ पूरा करने में लगा समय 72 प्लस 8 यानी कि 80 सेकंड। सहमत हैं? अगर पी अपनी दौड़ 72 सेकंड में पूरी करेगा तो निश्चित रूप से क्यू अपनी दौड़ कितने देर में पूरी करेगा? 80 सेकंड में। केवल और केवल 80 सेकंड। क्यों बच्चों? क्योंकि बोल रखा है पी ने क्यू को 8 सेकंड से हराया है। बोला हुआ है यहां पर पी ने क्यू को 8 सेकंड से हराया है। कोई डाउट किसी को? तो क्यू की चाल क्या हो जाएगी बताइए? क्यू 80 सेकंड में कितनी दौड़ पूरी करेगा? 92 मीटर की ना, कि 100 मीटर की? 92 मीटर की, और बटा में 80, और गुणे क्या कर दें? 18 बटा 5 कर दें। कितना आ रहा है वो बता दीजिए। 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। है कोई क्वेश्चन में दम तो बताइए। लेकिन हाँ, एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा होगा। बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में छपेगा कि क्या लिखा है और क्या किया जाना है। पढ़ के देखिए जरा। हाँ, इसको भी ऑप्शन से निपटाना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से क्यू की चाल क्या होगी? कम ही होगी। तो एक ही दिया है 4.14। ये भी कई जगह काम आ जा रहा है, लेकिन ये नियम तो है नहीं आपका। फॉर्मेट ये है, इसको सीखना है। बाकी गो थ्रू ऑप्शन में देखिए, क्यू की चाल कम होगी। क्यू की चाल क्या होगी? कम होगी। तो 5 से कम होगी, तो 5 से कम वाला केवल और केवल अकेले एक ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन क्या है? 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। ऐसे भी गो थ्रू ऑप्शन निपट जा रहा है। आंसर देने के लिए एग्जाम में तो बेहतर ही है ना, बिना लगाए। 5 से कम ही होनी है चाल, तभी वो पिछड़ेगा, तभी वो पीछे रहेगा। तो 5 से कम एक ही ऑप्शन है, 4.14 किलोमीटर पर आवर। समय बच गया, पूरा पूरा फ्री का नंबर मिल गया। हो गया? आइए बच्चों देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है अब आपका। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। तो ये 28 मीटर या 7 सेकंड किसका है? बी का फिगर है ना। ये बी का 7 सेकंड बराबर किसके है? 28 मीटर के। बी 28 मीटर पीछे है तो अपनी चाल से पीछे होगी ना। बताइए, बी अपनी चाल से तो पीछे होगी, या 7 सेकंड पीछे है तो अपने समय से पीछे होगी। तो पूछा गया इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो देखिए, बी का ये फिगर है। बी का ये 7 सेकंड किसके बराबर? किसके बराबर? 28 मीटर के बराबर। तो आइए देखिए, 28 मीटर किसके बराबर? 7 सेकंड के। तो बताइएगा 1 मीटर किसके बराबर? 7 बटा 28 सेकंड के। तो बताइए पूरी दौड़ कितने की है? 1000 मीटर की है। तो बी पूरी दौड़ कितने देर में दौड़ लेगा? 7 बटा 28 जुड़े 1000, कितना? 250 सेकंड। सही है।
250 सेकंड। अब सुनिए, ये तो बी का आया है सारा फिगर। बी को दौड़ पूरा करने में कितना लग रहा है? 250 सेकंड लग रहा है। तो पक्का ए को कितना समय कम लगेगा? 7 सेकंड कम लगेगा। तो ए द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय, एकदम नए टाइप का ये सब सवाल है, तो भाषा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अभी जब 2 बार 3 बार 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 इसी प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे ये क्या है। बी को ए ने 7 सेकंड या 28 मीटर से हराया है, तो बी हारा है, तो ये 28 मीटर बी पीछे होगा, 7 सेकंड बी पीछे होगा, तो ये बी का ही 28 मीटर 7 सेकंड के बराबर होगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बी का ही 28 मीटर 7 सेकंड के बराबर होगा। तो 1 मीटर बराबर किसके? 7/28 सेकंड के। तो 1000 मीटर किसके बराबर? 250 सेकंड के। मतलब अब यहां आप स्पष्ट हो लीजिए कि बी पूरी दूरी 250 मीटर में दौड़ लेगा, सॉरी 250 सेकंड में दौड़ लेगा। तो ए निश्चित रूप से इससे कितना कम लेगा? 7 सेकंड कम लेगा। 7 सेकंड से जीत रहा है ये। ए द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय, पूरा करने में लिया गया समय, लिया गया समय क्या हो जाएगा बच्चों? 250 माइनस 7 यानी कि 200 मतलब 4 मिनट 3 सेकंड। यह आंसर है, 4 मिनट 3 सेकंड। 17 और 18 तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिएगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। आइए चलिए देखिए, दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट, दूसरा 15 मिनट लेता है, तो वो कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे? 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 मिनट। आ गया आंसर। एक ही दिशा में चले, पुनः उसी बिंदु पर कब मिलेंगे? कम से कम समय आप बताइए तो क्या होगा? 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 मिनट। कर लेंगे बच्चों? 10-15 का एलसीएम कर लीजिएगा, जानते हैं आप। 18 नंबर का सवाल है, ज्वाला रानी से 2 गुनी गति से दौड़ती है तथा रानी कमली से 3 गुनी गति से दौड़ती है। कमली द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में ज्वाला कितने समय में, कितना समय लेगी? ठीक तो है, चालों का अनुपात निकाल कर उल्टा कर लेंगे तो समयों का अनुपात आ जाएगा, तो वहां से ज्वाला का समय निकल आएगा। कर दें कि कर लेंगे? हाँ, 12 मिनट बच्चों का आंसर भी आ चुका है। करे है ना स्पीड टाइम डिस्टेंस। आप चालों का अनुपात लिखिए, चालों के अनुपात का उल्टा होता है किसका? समयों का अनुपात। क्यों बच्चों? उल्टा होता है समयों का अनुपात। तो किसका समय दिया हुआ है देख लीजिए, एक ही बार में कर देते हैं। लिखिए यहां पर ज्वाला, फिर रानी और फिर कमली। बताइए चालों का क्या फिगर है स्पीड का? 6, 3, 1 लिखा है यहां पर कि ज्वाला रानी से 2 गुना गति से दौड़ती है। ज्वाला रानी से 2 गुना गति से दौड़ती है और रानी कमली से 3 गुना गति से। तो कमली की गति 1 है तो रानी की गति 3, तो इसकी गति 6। तो टाइम का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा? 1/6, 1/3, 1/1। क्या कर दे? 6 से गुणा तो कितना आएगा? 1, 2, 6। अब बताइए क्या बराबर 72 के? 6 बराबर 72 मिनट के। तो किसका पूछा है? ज्वाला का। तो 1 बराबर किसके? 12 मिनट की। ये ज्वाला का आ गया।
ज्वाला का टाइम है, नोट कर लीजिए। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। हो गया? अब आइए, क्या हुआ? ब्रेक क्या दें बच्चों, पढ़िए अभी कम से कम 20 सवाल तो लगवा ही लें। क्या है, 25 करवा के छोड़ दें? अब 25 अभी करा लें, फिर अगले शिफ्ट में 25 पूरा करा के छोड़ दें। हो नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग बहुत ज्यादा। चलिए, अगले संडे आने में कोई परेशानी थोड़ी है। आगे देखिए 19 ए 11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है तथा बी 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है। ए की दौड़ 11 सेकंड में पूरी हो रही है और बी की दौड़ 12 सेकंड में पूरी हो रही है। दौड़ दोनों की बराबर है 100 मीटर की। दौड़ आरंभ करते समय बी को ए से कितना आगे खड़ा किया जाए ताकि दोनों 11 सेकंड में पूरी की जाने वाली दौड़ को एक साथ पूरा कर लें? तो बी 1 सेकंड पीछे है, 1 सेकंड अधिक ले रहा है, तो बी को क्या कर दें, 1 सेकंड आगे खड़ा कर दें, तो दोनों दौड़ एक साथ पूरा करेंगे। लिख लीजिए, बी को यदि 1 सेकंड आगे खड़ा कर देंगे, बी को यदि 1 सेकंड आगे खड़ा कर देंगे, बी को यदि 1 सेकंड आगे खड़ा कर देंगे तो दोनों दौड़ एक साथ पूरा कर लेंगे। तो दोनों दौड़ एक साथ पूरा कर लेंगे, तो दोनों दौड़ एक साथ पूरा कर लेंगे। तो ये बी का है ना बच्चों, बताइए, बी को हमें 1 सेकंड आगे खड़ा करना है, तो बी का 12 सेकंड किसके बराबर है बताइए? 100 मीटर के। तो बी का 1 सेकंड किसके बराबर होगा? 100 बटा 12 मीटर, यानी कि 8 सही 1 बटा 3 मीटर। 8 सही 1 बटा 3 मीटर। कितना आगे खड़ा करें बी को? 8 सही 1 बटा 3 मीटर। 1 सेकंड आगे खड़ा करने का मतलब क्या? 1 सेकंड आगे खड़ा होने का मतलब ये कितना आगे है? 8 सही 1 बटा 3 मीटर आगे है। कितना आगे है? 8 सही 1 बटा 3 मीटर आगे। हर एक बच्चा ध्यान दे, 8 सही 1 बटा 3 मीटर आगे खड़ा करेंगे तो दोनों एक साथ दौड़ पूरा करेंगे। सही है बच्चों, आ रहा है समझ में? आइए चलिए देखिए, समझ गए इसको? चलिए देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 500 मीटर की एक दौड़ में 2 धावकों P तथा Q की चालों का अनुपात 3:4 है। आरंभ में P Q से 140 मीटर आगे है। इस दौड़ में P कितने मीटर से जीत हासिल करता है? तो लिखिएगा, दौड़ पूरा करने के लिए P को 360 मीटर एवं Q को 500 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है बच्चों, 500 मीटर दौड़ना होगा। तो देखिएगा, यहां पर ये चालों का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है? चाल का अनुपात क्या है? 3:4। ध्यान से देखिए, तो कौन जीता है? P जीता है, P और Q। ध्यान से देखिए, P जीता है और यहां पर क्या होगा? ये चालों का अनुपात है, फिर इसके बाद यही क्या हो जाएगा? दूरियों का अनुपात हो जाएगा। ये किसके बराबर? तो ये बताइए, ये 3 बराबर किसके होगा? 360 मीटर के। तो यहां किससे गुणा कर दें? 120 से। तो ये कितना आएगा बताइए? 480 मीटर। जब तक ये 360 मीटर दौड़ पाएगा, ये कितना दौड़ पाएगा? केवल और केवल
480। ये चालों का अनुपात ही किसके बराबर होगा? दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखें, चालों का अनुपात ही क्या होगा? दूरियों का अनुपात। इसकी चाल 3 है, इसकी चाल 4 है, तो ये 3 दूरी दौड़ेगा, तो ये कितना दौड़ेगा? 4 दौड़ेगा। ये 3 दौड़ेगा। एक ही समय की बात हो रही है भाई। देखिए यहां पर एक 140 मीटर आगे है और एक स्टार्टिंग से दौड़ रहा है। जब एक जीता है तो दूसरा भी तो उतने ही समय तक दौड़ा है। जब कौन जीत गया है? P जीत गया है, तो Q भी तो उतने ही समय तक दौड़ा है। तो समय बराबर है, तो देख लीजिए कौन कितनी कितनी दूरी तक जाएगा। ये चाल का ही अनुपात क्या हो जाएगा? दूरी का भी अनुपात हो जाएगा। यही चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? दूरी का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि समय दोनों क्या है? समान समय तक चले हैं। दोनों क्या चले हैं? समान समय तक चले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब P जीतेगा तो Q भी तो उतने समय तक चलेगा। दोनों समान समय तक चले हैं, अतः चालों का अनुपात दूरियों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो 3 बराबर 360 मीटर के, तो 4 बराबर 480 मीटर के। तो ये कितना दौड़ पाया Q? केवल 480 मीटर। तो हारेगा कितने मीटर से? 20 मीटर। तो आप कहेंगे सर ये तो 360 ही दौड़ा है, ये तो ज्यादा दौड़ गया, तो इसको जीतना चाहिए। नहीं बच्चे, इसको 360 ही दौड़ना था। ये 360 दौड़ के इसलिए पहले लिखा दिया हमने। क्या लिखाया है? P की दौड़ 360 मीटर की और Q की दौड़ कितने की है? 500 मीटर की है। आया समझ में? तो जीतने के लिए इसको केवल 360 मीटर दौड़ना है और इसको 500। तो ये 360 दौड़ के जीत गया है, तब तक ये कितना दौड़ा? 480। तो कितने मीटर से हार गया? 20 मीटर से हार गया। तो लिख लीजिएगा यहां पर लिख लीजिएगा। इसके लिए चालों और दूरियों के अनुपात के लिए बता रहे हैं, बराबर क्यों है। जब P जीतेगा, जब P जीतेगा तो जितने समय तक P चला होगा, जितने समय तक P चला होगा उतने ही समय तक Q भी चलेगा। Q भी चलेगा। इसी के लिए है ये अतः समय बराबर है। समय क्या है? बराबर है। तो चाल का अनुपात या दूरी का अनुपात क्या है? एक ही होगा। चाल का अनुपात बोलिए या उसको दूरी का अनुपात बोलिए, क्या होगा? एक ही होगा। जितने समय तक P चला है और जीत गया है उतने समय तक Q चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो चाल का अनुपात, समय बराबर है तो चाल का अनुपात दूरी का अनुपात बराबर। ये 3 है चाल, इसकी 4, तो ये 3 दूरी चलेगा, ये 4 दूरी तय करेगा। तो 3 बराबर 360 मीटर के, तो 4 बराबर 480 मीटर के। तो लिखिए Q 500 माइनस 480 बराबर 20 मीटर से हार जाएगा। या ऐसे लिख, Q नहीं, P 500 माइनस 480 बराबर 20 मीटर से जीत जाएगा। कुछ भी लिख लीजिए, चाहे जैसे। ये Q हार रहा है 20 मीटर से, तो P क्या होगा? जीत जाएगा। अर्थात लिख लीजिए, Q 20 मीटर से हार रहा है, P 20 मीटर से जीत जाएगा। क्यों? Q 20 मीटर से हार रहा है तो P 20 मीटर से जीत जाएगा। हो गया क्वेश्चन? कर लिया आप लोगों ने? एक बार और सुनिए। P और Q की चालों का अनुपात 3-4 है। अगर दोनों एक साथ एक ही समय तक चलेंगे, दोनों एक साथ एक ही समय तक चलेंगे, तो P अगर 3 दूरी तय करेगा तो Q 4 दूरी तय करेगा। बोला गया है कि P Q से 140 मीटर आगे है, तो हमने पहले ही लिखा दिया है कि P को जीतने के लिए 360 मीटर और Q को जीतने के लिए 500 मीटर दौड़ना होगा। P को जीतने के लिए 360 मीटर और Q को जीतने के लिए 500 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अब जब ये चले हैं, P जीत गया है, तो दोनों समान समय तक चले हैं, तो जितने समय में P जीता है उतने समय तक Q उसके पीछे ही रहा है, हार गया है। तो समान समय तक दोनों चले तो हैं ही, तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो 3 बराबर किसके? 360। ये पूरा जीतने वाली दूरी है 360 मीटर के, तो 4 बराबर 480 के। बेचारा ये Q कितना चल पाया? केवल 480। कितने मीटर से हार गया? 20 मीटर से हार गया। तो P कितने मीटर से जीत जाएगा? 20 मीटर से जीत जाएगा। किस बच्चे ने पूछा था?
किसने पूछा था? बताइए, आइए। अब इसके बाद 21। ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त कर ली तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों का अनुपात, ठीक है, समय तो बराबर ही होगा। ये यहां जैसे समय बराबर है उसी तरह से 21 नंबर के क्वेश्चन में भी समय क्या है? बराबर है। ध्यान से देखिए, जब वो 400 मीटर की दौड़ पूरी करेगा, कौन? ए, तो बी कितना है? 20 मीटर पीछे है, तो 380 मीटर की डी ए डी बी 400, तो इसका 380। तो बता दीजिए आप लोग, समय क्या है? समय बराबर है। समय क्या रहेगा? दोनों के लिए बराबर, दोनों बराबर समय तक चलेंगे। ये लिख लेते हैं, ज्यादा स्पष्ट रहेगा। दोनों बराबर समय तक चलते हैं तो क्या होगा? एस से एस बी बराबर डी ए डी बी होगा कि नहीं? मतलब कितना आ रहा है बच्चों? 20 और 19, तो ये भी आ गया 20-19। ओरल है, ये ओरल है, देख लीजिए। आपका 21 नंबर का सवाल है, 21। सभी बच्चे ध्यान दे दीजिए। समान समय तक दोनों चलेंगे और समय जब समान है तो तय की गई दूरियों का अनुपात ही किसके बराबर होगा? चालों के अनुपात के बराबर होगा। उतार लीजिए। क्या है? आइए चलिए देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन है। ए क्या है? प्रॉब्लम है क्या इसमें? ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ सकते हैं। 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा? क्या दिक्कत है? ध्यान से देखिए, करेंगे, करिए, तब तक हम आते हैं। ब्रेक मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है बच्चों? नहीं, हम अभी देंगे ब्रेक, मेरा मन नहीं कर रहा है करवाने का, नहीं करवाएंगे। चलिए चलिए, ये शीट ले लीजिए बच्चे, हम आएंगे तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। क्या हुआ बच्चों? अब समझा नहीं पाएंगे क्वेश्चन, थके थके से लग रहे हैं। पता चला गलत सही कुछ समझा देंगे तो और नुकसान हो जाएगा। क्या वो? नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अभी आएंगे 15 मिनट बाद, क्लास कंटिन्यू करेंगे। कम से कम 30 तक क्वेश्चन आज करवा देंगे हम, बाकी 20 क्वेश्चन अगले संडे को, चिंतित ना होइएगा। आके अभी 7-8 सवाल और करवाएंगे। हाँ, है सुबह 7 बजे चलेगा मिश्रण।